all you beautiful people. I hope you're healthy, happy and glowing wherever you are. So, आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके समक्ष एक और नया पिक अ कार्ड का टॉपिक लेके। और आज के टॉपिक से काफ़ी लोग खुश होंगे बिकॉज़ आज मैं फिर से आपके फ्यूचर स्पाउस को कवर करूँगी। एंड आई नो लोगों का इंटरेस्ट ऐसे टॉपिक्स पे ज़्यादा रहता है। वो मैं ट्रेंड को समझ चुकी हूँ। इट्स नॉट दैट कि इन्हीं टॉपिक्स में मैं बार बार वीडियोस बनाना चाहूँगी बिकॉज़ लिमिटेड नहीं रखना चाहिए अपने आप को। इवन इफ़ कोई बात नहीं, हमारे चैनल की ग्रोथ बहुत स्लोली ही हो लेकिन अच्छी ग्रोथ हो। और मैं अगर कुछ हेल्प कर पाऊँ, मेरे मैसेजेस से आपको कुछ हेल्प मिल पाए, और इसी उद्देश्य के साथ मैंने चैनल स्टार्ट किया था। तो मैं अपने आप को डेफिनेटली लिमिटेड नहीं रखूँगी फ्यूचर स्पाउस एंड लव और इन सारे टॉपिक्स में। आई विल कीप ऑन कवरिंग यू एज वेल एंड हेल्पिंग यू इन योर जर्नी। ऑलराइट, सो बिफोर बिगिनिंग दिस वीडियो मैं आज चाहती थी एक बार एक क्लैरिटी देना और अपोलोजाइज़ करना एट द सेम टाइम। लास्ट की वीडियो में मैंने बहुत ही गलती से मिस्टेकनली आई टुक द नेम ऑफ सब्यसाची मुखर्जी। मेरे दिमाग में सत्या पॉल चल रहा था। पायल नंबर 3 की बात है शायद से। एंड वहाँ पे मैंने जस्ट स्पिरिचुअलिटी को समझाते हुए मैंने सत्या पॉल जी का नाम लेना चाहा था और उनकी ही स्टोरी बता रही थी, लेकिन मैंने सब्यसाची मुखर्जी का नाम ले लिया। बहुत गलती से हुआ ये, एंड उसके लिए आई एम जेन्युइनली सॉरी। और मैंने कमेंट सेक्शन में भी मैंने अपनी सॉरी मतलब एक्सप्रेस किया था कि मैं सॉरी फील कर रही हूँ, गिल्ट को एक्सप्रेस किया था। और इस बात को समझना चाहिए कि मेरे लिए थोड़ा सा मार्जिन प्लीज़ छोड़ दीजिएगा। आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग ससेप्टेबल टू मेक मिस्टेक्स। मैं भगवान नहीं हूँ, मैं परफेक्शन की मूर्त नहीं हूँ। ओके, कभी कभी गलती से मिस्टेक हो जाती है, तो 10-20% का मार्जिन प्लीज़ छोड़ दीजिए कि ऐसे रेडी टू पाउंस बैक नहीं होना चाहिए। आई रियली होप दैट ये चैनल जो है वो फॉरगिवनेस एंड काइंडनेस एंड एम्पैथी पे बेस्ड है। एंड ऑफ कोर्स आई डोंट वांट टू कॉल आउट एंड एनीबॉडी, बट हाँ, थोड़ा बुरा लगता है पढ़ के कमेंट्स। थोड़े वो मीन हो जाते हैं, हार्श हो जाते हैं, बट एट द सेम टाइम इट्स ओके। आपने गलती पॉइंट आउट करी एंड विच वॉज़ वेरी नेसेसरी। वो गलती थी मेरी, आई एक्सेप्टेड। बट इट्स नॉट दैट कि मैं स्टोरी जो है मैंने उनको फॉलो नहीं किया और जनरल नॉलेज मेरा ख़राब है इस मामले में, बिल्कुल भी नहीं। मैं जो पढ़ती हूँ आई रियली मीन इट, एंड जो शेयर करती हूँ वो बहुत मीन करती हूँ। तो डेफिनेटली सत्या पॉल जी का ही नाम लेना चाहती थी, गलती से सब्यसाची मुखर्जी का नाम आ गया, तो माफ़ी एक और बार। ओके, एंड आगे से भी मिस्टेक होगी तो प्लीज़ पॉइंट आउट, बट द थिंग इज़ कि थोड़ा सा मार्जिन प्लीज़, हाँ प्लीज़ छोड़ दीजिएगा। ओके, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आई कैन मेक मिस्टेक्स। ओके, सो आज का जो टॉपिक है वो है कि आप किन सर्कमस्टांसेस में अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हो। ओके, कैसे मिल सकते हो उनसे। तो आपके सामने 3 खूबसूरत से शेड्स हैं नेल पॉलिश के। ओके, एंड आपको इजी होगा क्योंकि किसी एक लवली सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि ऑब्जेक्ट रख दीजिए, उससे ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, ऑब्जेक्ट रख देती हूँ। तो दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 1। ओके, ये खूबसूरत सा नेल पेंट ये मैंने आज लगाया है अपने नेल्स पे, ब्लू। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल रिच ब्लू कलर। ओके, एंड दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 2। फोकस, या ओके, दिस इज़ अ ग्रीन कलर, बहुत प्यारा कलर है ये। एंड दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 3। ओके, ये बहुत ही खूबसूरत सा लाइलैक शेड है, लाइलैक पर्पल शेड है। आई रियली लव टू वेयर दिस ऑन एंड ऑफ वेरी ऑफन। एंड ये तीनों शेड्स हैं, आपको जो भी शेड अच्छा लग रहा है मैं इसको ऐसे रख देती हूँ। इट विल बी ईजी फॉर यू टू मेडिटेट। ओके, सो आपको जो भी शेड पसंद आ रहा है, आपको जो नेल पेंट अपनी तरफ कॉल आउट कर रही है, कॉल कर रही है, प्लीज़ उस नेल पेंट को पिक कीजिए। ओके, एंड वो नेल पेंट आपको आपके राइट पाइल तक लेके जाएगी। ओके, दिस इज़ पाइल नंबर 1, दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 2 एंड दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 3। ओके, ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल। जो भी शेड आपको अच्छा लगता है, जो भी शेड आप मे बी अपने नेल्स पे लगाना चाहते हैं। ओके, pause this video right now and meditate. Okay, and then we'll begin. So हम start करते हैं with pile number 1 and I'll keep these
aside. ओके सो हाय पाइल नंबर 1, आपने ये वाली नेल पेंट पिक करी अपने लिए. दिस इज़ द कलर ब्लू. मे बी आप मेरे नेल से प्रभावित हो गए होंगे. प्लीज़ ऐसा नहीं करना है, ओके. बिकॉज हम यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में बात करेंगे. तो देख लेते हैं कि किन सर्कमस्टांसेस में यू माइट एक्चुअली मीट योर फ्यूचर स्पाउस. ओके, आप किन सर्कमस्टांसेस में अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हो. ओके हो सकता है आप ऑलरेडी मिल चुके होंगे अपने फ्यूचर स्पाउस से. ओके और हो सकता है कि आपको भी मिलना होगा उनसे. ओके तो आप मैच कर सकते हैं. रेजोनेट नहीं होता है तो आप दूसरे पाइल को चेक कर सकते हैं. ओके दिस इज़ अ जनरल रीडिंग. आई होप यू अंडरस्टैंड कि सारी बातें सबके लिए सही नहीं बैठेंगी. ओके प्लीज़ एंजल्स बताइए कि पाइल नंबर 1 कैसे मिल सकते हैं अपने फ्यूचर स्पाउस से. ओके ओह हार्ट ब्रेक. आई थिंक आप अपने फ्यूचर स्पाउस से तब मिल सकते हो जब या तो आपका हार्ट ब्रेक हुआ है या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस का हार्ट ब्रेक हुआ है. ओके आई थिंक सॉर्ड्स की एनर्जी है तो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, या आप भी हो सकते हैं. ओके एंड आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग कि मे बी राइट आफ्टर यू ब्रोक अप विद समवन, जैसे ही आपका ब्रेकअप हुआ किसी के साथ. ओके आपका मिलना हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस से. एंड मे बी या फिर आपका ब्रेकअप ना भी हो तो आप अच्छे स्टेज में नहीं होंगे जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे. ओके एंड स्ट्रांगली लग रहा है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे होंगे किसी एक सपोर्ट सिस्टम को अपनी लाइफ में, किसी अच्छे फ्रेंड को अपनी लाइफ में. एंड देन आई थिंक उस टाइम पे आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हो. ओके लिटरली एक हार्ट ब्रेक भी हो सकता है ये, या तो किसी ने आपको चीट किया हो, आपको थर्ड पार्टी में डाला हो, आपके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं रहा हो किसी पर्सन का, एंड देन आप बहुत परेशान हो गए हो उस पर्सन की वजह से. एंड देन उसके बाद एंजल की तरह आपके लाइफ में आपके फ्यूचर स्पाउस आए. ओके सो दिस माइट हैपन. या फिर इन जनरल आप अपनी लाइफ में जब खुश नहीं होंगे, उस स्टेज में होंगे जब एक्चुअली में आप बहुत परेशान हैं और किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने आपका दिल तोड़ा है. तो हम इस तरह से देख सकते हैं कि उन सर्कमस्टांसेस में आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हो. ओके देन द स्टार. वाओ. ओके सो हो सकता है कि किसी ऐसे स्पेस में आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलो जो कि या तो आपके फ्यूचर स्पाउस किसी तरह से लाइमलाइट में हो सकते हैं. ओके ज़रूरी नहीं लाइमलाइट का मतलब कि वो सोशल मीडिया स्टार हो या टिकटॉकर हो या फिर कोई टीवी सीरियल के एक्टर हो, ये भी हो सकता है. बट आई थिंक ऐसे सर्कमस्टांसेस में मिल सकते हो जहाँ पे वो अचानक आपको मिले एंड देन अचानक से वो आपके नज़रों में जैसे बस जाए और चमकने लगे कि वो ये कौन है. इस तरह से. ओके तो आई थिंक ऐसा सेटअप हो सकता है. तो यहाँ से मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे पार्टी में, शादी में, फंक्शन में. ओके जहाँ पे हैप्पीनेस है, जहाँ पे होप है, जहाँ पे जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं मे बी, एंड फोकस आपके फ्यूचर स्पाउस पे है. ओके मे बी या तो आपके फ्यूचर स्पाउस कोई कलाकार हो सकते हैं या फिर किसी कंपनी के अच्छे पद पे हो सकते हैं. ओके और लिटरली मे बी हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके बॉस भी हो सकते हैं. ओके सो आई एम सेंसिंग कि ऐसे टाइम पे मिलेंगे. और स्पेशली जैसे मैंने आपको कहा ना कि 3 ऑफ सोर्ड्स का मतलब है कि हार्ट ब्रेक हुआ है. ओके और बहुत एरी क्वालिटीज़ हैं आपके फ्यूचर स्पाउस में. तो डेफिनेटली लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की बहुत स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज़ होंगी, इवन इफ अगर वो इस कैटेगरी ऑफ जोडियक्स को बिलोंग भी नहीं करते हैं. ओके तो द स्टार का कार्ड है, मतलब कि वो एकदम रे ऑफ होप की तरह आपकी लाइफ में आएंगे, जैसे कॉल ऑफ योर मैनिफेस्टेशन. ओके तो आपके पर्सन आपकी मैनिफेस्टेशन का कॉल होने वाले हैं. ओके आई थिंक आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करोगे उनको, जैसे होता है ना, हे भगवान जी, या अल्लाह, हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे मेरे उनसे मिलाओ, फ्यूचर स्पाउस से मिलाओ, या फिर मुझे अपना लव ऑफ लाइफ चाहिए. प्लीज़ मुझे अब किसी एरे गहरे के साथ या फिर ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना जो मेरे को चीट करे, थर्ड पार्टी में डाले. ओके एंड आप ऐसे मैनिफेस्ट करोगे तो इस तरह से ये इंसान आपकी लाइफ में रे ऑफ होप बन के आएंगे डेफिनेटली. और आपको जो आपकी लाइफ में जिन भी चीज़ों की कमी है ना, ट्रस्ट की कमी, अगर किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है,
और मे बी हो सकता है कि आपका हार्ट ब्रेक हो और उसके बाद अपने आप को आप इमोशनली शट कर दो और आपको ट्रस्ट करना बंद कर दो, हिल जाए आपका ट्रस्ट, एंड आपको ऐसा अचानक से लगने लगे कि नहीं कोई भी ट्रस्ट के लायक नहीं है, सारे लड़के ऐसे ही होते हैं या सारी लड़कियाँ ऐसी होती हैं। देन उसके बाद अचानक से एक खूबसूरत सी कन्या या एक खूबसूरत सा इंसान आपकी लाइफ में एंटर होगा एंड वो आपको वापस से आपका ट्रस्ट जीतेगा। ओके, ट्रस्ट जीतना मतलब ये नहीं है कि ये पास के पर्सन हो सकते हैं, कुछ के लिए पास के पर्सन भी हो सकते हैं कुछ के लिए, बट मुझे लग रहा है ये इंसान जो है ना, वो होता है ना कि फरिश्ता बन के आना लाइफ में और हमें रेस्क्यू कर देना, उस तरह के इंसान है। ओके, एंड ये बहुत ही डीपली इंट्यूटिव, वेरी अट्रैक्टिव एक्वेरियन है। एक्वेरियन वुमेन एंड एक्वेरियन मेन आर वेरी वेरी अट्रैक्टिव। ओके, एंड स्पेशली एक्वेरियन वुमेन। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ही नरिशमेंट धनिष्ठ नक्षत्र के भी हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, एंड डेफिनेटली बहुत इंट्यूटिव। और होता है ना कि अभी तक सब कुछ बुरा चल रहा था लाइफ में और अचानक से सब कुछ अच्छा अच्छा होने लगा, किसी के आने से बाहर आ गई, है ना, उस तरह के फ्यूचर स्पाउस आपको मिल सकते हैं और ऐसे सर्कमस्टांसेस में मिल सकते हैं। ओके, एंड कहाँ मिल सकते हैं, मैंने आपको बताया जैसे सोशल मीडिया पे भी मिल सकते हैं। यस, सोशल मीडिया भी एक ऑप्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग। इंस्टाग्राम हो गया, प्लीज़ मेरे हिसाब से बम्बल पे या फिर टिंडर पे थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी मैचेस हो जाते हैं, बट एट द सेम टाइम वहाँ थोड़े फिकल माइंडेड लोग ज़्यादा भरे पड़े रहते हैं। नथिंग अगेंस्ट दिस ऐप, आई एम सॉरी अगर आप यूज़ करते हैं तो आई एम नॉट हियर टू ऑफेंड यू, बट हाँ मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे ऐसे ऐप्स से आपके फ्यूचर स्पाउस आपको मिल सकते हैं। ओके, फोर ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो राइट अवे मैं ये देख रही हूँ कि देखिए, क्योंकि आप अपने हार्ट को बहुत प्रोटेक्ट कर रहे होंगे, उस टाइम पे आप अपने फ्यूचर स्पाउस को मिल सकते हो। ओके, अब ये सेम सिचुएशन आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ भी हो सकता है उनका दिल टूटा हो और आप उनकी लाइफ में बाहर बन के आ जाओ। ओके, ऐसा दोनों के लिए वैलिड है, आपके लिए, आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए, बट यहाँ पे इन जनरल क्योंकि हम आपके बारे में बात करें तो आपका ही केस लेंगे। ओके, बट अगर ये सेम सिचुएशन अगर रिवर्स्ड है आपके केस में, आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जिनका दिल टूटा हुआ था एंड आपको एक कन्फर्मेशन चाहिए, तो आप इसको ऐसे ले सकते हो। ओके, तो आई थिंक कोई एक इंसान जो है वो अपने हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहा होगा, हील कर रहा होगा, नरिश कर रहा होगा, जैसे मैंने कहा, और उस टाइम पे मे बी फाइनेंशियली ऑल्सो आप अच्छा नहीं कर रहे होंगे लाइफ में, बहुत अच्छा नहीं चल रहा होगा, आपके फाइनेंसेस बहुत कम होंगे, आपको बहुत रिस्ट्रिक्शन में रहना पड़ रहा होगा। ओके, मन मारना पड़ रहा होगा चीज़ों के लिए, शौक को मारना पड़ रहा होगा अपनी चीज़ों के लिए, उस टाइम पे आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हो। ओके, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि थोड़े शैडो ट्रेड्स पे आप वर्क कर रहे होंगे अपने लाइफ में, उस टाइम पे आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। ओके, एंड मुझे लग रहा है कि स्टार्टिंग में आप अपनी फीलिंग्स को शायद से हाइड करोगे एंड आप थोड़े से होता है ना मास्क पहन के रखना। ओके, उस तरह से देयर यू गो। ट्रैवलिंग के दौरान भी आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवलिंग का कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेंटिकल्स का कार्ड है तो वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस एंड एरीज, लियो, सैज भी हो सकते हैं आपके फ्यूचर पर्सन, आप या आपके फ्यूचर पर्सन इंटरचेंजेबली। ओके, तो 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक देखिए सोशल मीडिया एंड देन ट्रैवल, तो ये मैं कह सकती हूँ कि ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस किसी दूसरे स्टेट से आते हों या दूसरी कंट्री से आते हों, जहाँ पे आपको बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा उनके लिए, उन तक पहुँचने के लिए, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा आप तक पहुँचने के लिए। ओके, या तो ये आउटराइटली किसी और कंट्री में रहते हैं, बाहर किसी और कंट्री में जॉब करते हैं या किसी और स्टेट में जॉब करते हैं। ओके, तो मुझे ये लग रहा है कि ट्रैवलिंग के दौरान आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हो। ओके, या तो आप ट्रैवल कर रहे हो बस से, ट्रेन से, प्लेन से। ओके, या फिर सोशल मीडिया तो है ही एक ऑप्शन एंड उसके साथ साथ आपको ट्रैवल करना पड़ेगा उनसे मिलने के लिए। ओके, तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपकी हो सकती है अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए साथ कुछ टाइम बिफोर यू गेट मैरिड। शादी से पहले आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रह सकते हो अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए। ओके, एंड मुझे लग रहा है कि अगर आपका कोई रिलेशनशिप नहीं होने वाला है अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ, आई थिंक शादी के बाद आपको मूव करना पड़ेगा। ओके, थोड़ा अपने घर से दूर, मेडन होम से दूर, मतलब अपने मायके से दूर आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। ओके,
नेक्स्ट कार्ड इज़ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। वाओ, आई थिंक डेफिनेटली बहुत कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन से डील कर रहा होगा। उस टाइम पे आप अपने फ्यूचर स्पाउस को मिलोगे, ओके? या तो आप या आपके पर्सन। बहुत ज़्यादा बिट्रेयल, चीटिंग एंड हार्ट ब्रेक बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ पे ये एलिमेंट्स, ओके? तो डेफिनेटली एक पर्सन जो है और मुझे आपके ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि आपको शायद से किसी ने चीट किया हो, थर्ड पार्टी में डाला हो एंड आपका दिल तोड़ा हो, ओके? और आप इस तरह से हताश और निराश हैं और बिट्रेड हैं, और उस टाइम पे एक रे ऑफ होप की तरह, एक सनशाइन की तरह आपके पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, ओके? या एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके? सो कुछ लोगों के लिए लिटरली अपने पास्ट के पर्सन के साथ नई शुरुआत हो सकती है एंड देन यू माइट गेट मैरिड टू दिस पर्सन, ओके? क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली एक नई शुरुआत का कार्ड है, ओके? तो कुछ परसेंटेज के लिए, ओके? बहुत ज़्यादा नहीं, आई थिंक 20-30% के लिए शायद से ये पास्ट के पर्सन आपके लिए हो सकते हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस। सो अगर आपको ये कंफर्मेशन चाहिए तो येस, बट मेजॉरिटी के लिए मुझे लग रहा है कोई नए पर्सन होंगे। एंड ये जैसे मैंने आपको कहा, और सारे कार्ड्स वही कंफर्म कर रहे हैं, कि किसी एक का बहुत बुरी तरीके से दिल टूटा होगा जब फ्यूचर स्पाउस आएंगे लाइफ में, और आपका ही प्राइमरीली मुझे ऐसा लग रहा है, ओके? दूसरी सी बात है, रे ऑफ होप बन के आएंगे फ्यूचर स्पाउस, सनशाइन बन के आएंगे, ओके? एंड आपको हील करेंगे और आपका दिल जो है वो जोड़ के रखेंगे, ओके? एंड आपको इस स्टेट से बाहर निकालेंगे जब आप अपने होता है ना कि हम अपने हार्ट को बहुत ही गंभीरता के साथ हम अपने हार्ट को जो है क्लोज रखते हैं, हम नहीं शेयर करना चाहते अपने आप को, डर लगता है हमें, ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो जाते हैं। तो ऐसे स्टेट से आपके पर्सन जो है आपको बाहर निकालेंगे और आपको ऐसे अश्योरेंस देंगे बार बार कि एवरीथिंग इज़ ओके, आपको डरने की कोई बात नहीं, ओके? एंड बिट्रेड आप होंगे उस टाइम पे फील कर रहे होंगे, उस टाइम पे आपके फ्यूचर स्पाउस मिलेंगे, और ट्रैवलिंग आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ सकती है, ओके? शादी के बाद आपको नई जगह पे शिफ्ट होना पड़ सकता है, एंड ऑल्सो एक फ्रेश बिगिनिंग होगी, लाइफ की फ्रेश बिगनिंग होगी, जैसे होता है ना पुनर्जीवन होना, जैसे कि एक बार आपका इतना दिल टूट गया अचानक से और आपको लगा सब खत्म हो गया, नहीं, लेकिन एकदम नई जीवन स्टार्ट हो जाए, नई ज़िंदगी स्टार्ट हो जाए, इस तरह की रिलेशनशिप और इस तरह के सर्कमस्टांसेस में आप अपने फ्यूचर स्पाउस को मिलोगे, ओके? एंड एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो मे भी हो सकता है इस बात को थोड़ा सा, क्योंकि 2 मेजर आर्कानाज हैं यहाँ पे, तो डेफिनेटली ये आपकी लाइफ का बहुत 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 मेजर इवेंट होगा और बहुत टर्निंग पॉइंट, ट्रांसफॉर्मेशनल मैरिज होगी आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। मुझे लग रहा है कि शादी से पहले वाली लाइफ एंड शादी के बाद वाली लाइफ में इतने चेंजेस होंगे कि आपको क्लियरली डिस्टिंक्शन दिखेगा कि वाओ, मतलब आई हैव कम लॉन्ग वे, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि कितनी जर्नी मैंने ट्रैवल करी है, नॉट जस्ट फिजिकल जर्नी बट वैसे भी मेंटली ऑल्सो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगी मैरिज, और बहुत ही हैप्पी मैरिज और बहुत ही हीलिंग मैरिज होगी आपकी, ओके? सो 1 साल लग सकता है अभी इस चीज़ को, ओके? 1 साल के अंदर मैं देख रही हूँ, मे बी यू माइट कम अक्रॉस समबडी, ओके? सो वेट फॉर दैट पर्सन, वेट फॉर दैट मोमेंट, एंड आई होप यू लाइक दीज मैसेजेस। और अगर आपको मैसेजेस पसंद आए हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, इट मीन्स द वर्ल्ड टू मी कम्प्लीटली, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और प्राइवेट रीडिंग अगर आपको चाहिए तो bondhealer01@gmail.com पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ओके? एंड टेक केयर, बाय बाय टू। सो आपने ये वाली इस कलर की नेल पेंट चूज़ करी है, ओके? आपको मे बी डार्क कलर्स पसंद हो, वेरी प्रिटी शेड, ओके? सो हम देख लेते हैं कि किन सर्कमस्टांसेस में और कैसे आप अपने फ्यूचर स्पाउस को मिल सकते हैं, ओके? सो आई विल शफल द कार्ड्स। प्लीज़ please tell me. Okay, so I'm sensing कि कुछ आपकी लाइफ में आपने कुछ एंड किया होगा, ओके?
यहाँ पे सिर्फ कोई ख़राब रिलेशनशिप एंड करने की बात नहीं है। आई थिंक आप किसी टॉक्सिसिटी से बाहर निकलोगे एंड देन यूल मीट योर फ्यूचर स्पाउस। ओके, मुझे लग रहा है आपने जब आप अपनी लाइफ में फंडामेंटल चेंजेस करोगे और जब आप कुछ बंधनों से आज़ाद हो जाओगे, उस टाइम पे आप अपने फ्यूचर स्पाउस को मिलोगे। ओके, मुझे लग रहा है कुछ एक रेपिटेटिव पैटर्न्स हैं आपकी लाइफ में, और अगर आप अभी तक नहीं मिले हैं अपने फ्यूचर स्पाउस से, तो मुझे लग रहा है आपने पास्ट की लाइफ में बहुत टॉक्सिसिटी देखी होगी, सब्सटेंस अब्यूज़ देखा होगा मे बी। ओके, और मे बी हो सकता है आप किसी अब्यूज़िव रिलेशनशिप में रहे हो पहले, और मे बी हो सकता है कि आपके पेरेंट्स या आपके इमीडिएट जो सर्कल है, इमीडिएट फ्रेंड्स हैं और आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, मे बी उन्होंने आपको बहुत बुली किया होगा बचपन में। ऐसा हो सकता है, सबके साथ नहीं बट कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। ओके, अगेन कीप इन माइंड इट्स अ जनरल रीडिंग। ओके, तो मैं ज़्यादा सर्कमस्टांसेस को कवर करने की कोशिश करूँगी कार्ड्स के थ्रू। तो जिस टाइम पर आप एक टाइम रहा होगा आपकी लाइफ में जब आपके हाथ पैर बहुत बंधे रहे होंगे, आप अपने हिसाब से चीज़ें नहीं कर सकते थे, आप अपने हिसाब से कपड़े नहीं पहन सकते थे, आप अपने हिसाब से चल नहीं सकते, आप अपने हिसाब से अपनी जॉब सेलेक्ट नहीं कर सकते थे। मुझे लग रहा है कि आप किसी की शैडो में आपने लाइफ जी है। ओके, या तो आपके फादर हैं या आपके पेरेंट्स हैं, और बहुत बंद के रेस्ट्रिक्टेड लाइफ आपने अभी तक जी है, या फिर जब तक आपके फ्यूचर स्पाउस नहीं मिलेंगे आपको, ओके, तब तक आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड, रेस्ट्रिक्टेड और बहुत ही कंजर्वेटिव माहौल में रहोगे। ओके, और जिस दिन आपने अपने आप को आज़ाद कर लिया, वो दिन, उस दिन के बाद से आई थिंक बहुत जल्दी आपके फ्यूचर स्पाउस आपको मिल जाएंगे। ओके, तो इन सर्कमस्टांसेस में मिलोगे आप जिस दिन, मतलब उस टाइम पर आप अपने फ्यूचर स्पाउस को मिलोगे जिस टाइम पे आप अपने आप को आज़ाद कर लोगे ऐसे मेंटल रिस्ट्रिक्शन से या फिर फिजिकल रिस्ट्रिक्शन से। ओके, होता है ना, जैसे कभी कभी आपके देखिए क्या होता है ना कि सबके पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चों की शादी हो, है ना, लेकिन पेरेंट्स ये बात भूल जाते हैं कि क्योंकि पेरेंट्स हमें बहुत, कभी कभी, सारे नहीं बट कुछ पेरेंट्स हमें बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हमारे एक्शंस को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, राइट। और वो चाहते हैं कि उनके अकॉर्डिंग वो सिलेक्ट करें हमारे लाइफ का लाइफ पार्टनर, राइट। बट देन द थिंग इज़ कि इस बात को मैं आपके पर्टिकुलरली आपकी लाइफ के बारे में बोल रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा हुआ होगा कि आपके पेरेंट्स ने आपके लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए हों, बट होता क्या है ना, जब हम अपने आप को बहुत रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो हम अपने ऑप्शंस को लिमिटेड कर देते हैं। ओके, तो फिर हम उन्हीं कुछ चंद लोगों को जानते हैं, उन्हीं लोगों से, कुछ चंद लोगों से हमारी दोस्ती होती है जिनकी में भी हमारी फैमिली में अप्रूवल है। ओके, एंड उसके बियॉन्ड हम किसी और को ट्राई भी नहीं करते हैं एज अ पार्टनर, है ना। तो मुझे लग रहा है कि अब आपने या तो जब तक आप अपने फ्यूचर स्पाउस को नहीं मिलोगे, आई थिंक उससे पहले तक आपने अपने आप को बहुत कंट्रोल करके रखा होगा, एंड मे बी हो सकता है आपने अपनी लाइफ अपने हिसाब से नहीं जी होगी और घूमना फिरना कम किया होगा, आज्ञाकारी आप बच्चे रहे होंगे अपने पेरेंट्स के, है ना, कि नहीं जो वो कहेंगे वो सही है। बट डीप डाउन इनसाइड आपको भी पता है कि आपकी सोल क्रेव करती है लिबर्टी के लिए, आपकी सोल करती है आज़ादी के लिए, कि मुझे आज़ाद होना है किसी न किसी तरीके से। ओके, तो जिस दिन आप अपने आप को आज़ाद कर लेंगे इन मेंटल रेस्ट्रिक्शन से और चैलेंजेस से, रूढ़िवादिता जैसे कहते हैं, इन सारे चैलेंजेस से जिस दिन आप अपने आप को आज़ाद कर लोगे, उस दिन आपको फ्यूचर स्पाउस मिलेगा। ओके, सो उस सर्कमस्टांसेस में आपके फ्यूचर स्पाउस मिलेंगे। मे बी हो सकता है कि आप बहुत लंबे टाइम तक घर पे ही आपने वर्क फ्रॉम होम किया है, घर पे ही रहे हैं, ये सोच के, डर के कि बाहर की लाइफ कैसी होती है, बाहर की लाइफ बहुत क्रूअल है, तो आपने कभी बाहर कदम ही नहीं रखा। बट अचानक से क्या होता है ना कि आपको एक अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी मिली एंड देन आपको ट्रैवल करना पड़ा बहुत दूर, एंड वहाँ पे आपको आपके फ्यूचर स्पाउस मिल गए। तो थोड़े एडवेंचरस स्टाइल में आपके फ्यूचर स्पाउस मिलेंगे आपको। ओके, एंड उस टाइम पे मिलेंगे जब आप अपने आप को थोड़ा सा आज़ाद करने लगेंगे। ओके, मेंटली आप अपने आप को आज़ाद रखने लगेंगे, एंड जब आप अपने साथ एक्सपेरिमेंट करोगे एंड अपने आप को कंट्रोल नहीं करोगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप बहुत शाय पर्सनालिटी कुछ लोगों की हो सकती है जिसको शायद से डर लगता है नए लोगों से बात करने में। ओके, सोशल मीडिया पे शायद से आप बहुत ज़्यादा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते होंगे, ऐसा हो सकता है। ओके, तो खुल के एक्सप्रेस ना कर पाना, बंद के जीना, डर के जीना, एंड जिस दिन वो आज़ाद हो गया उस दिन, मैंने कहा ना, उस दिन आपके फ्यूचर स्पाउस आपके सामने होंगे। ओके, तो वो मुझे लग रहा है कि या तो उनका हाथ हो सकता है आपको थोड़ा ऐसे खुलवाने में एंड आपको थोड़ा ओपन अप करवाने में, एक्सप्रेसिव बनाने में। ओके, एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि कुछ और ना भी हो, लेकिन आपको आपके जो फ्यूचर स्पाउस
से आपका मिलना बहुत एडवेंचरस हो सकता है आपके लिए, ओके। मतलब मसलन ऐसा हो सकता है कि व्हेन यू लुक बैक, जब आप शादी कर लो एंड देन उसके बाद आप अपनी लव स्टोरी किसी के सामने बोले तो आप एकदम अचंभित रह जाओगे, वाओ मतलब ये मैंने किया, आई जस्ट डोंट बिलीव इट कि मैंने उस इंसान को प्रपोज़ किया। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस को प्रपोज़ करोगे, रिगार्डलेस आप किसी भी जेंडर से हो। मे भी हो सकता है आप लड़की हैं और आपके फ्यूचर स्पाउस जो है वो आपके फ्रेंड हो, ओके, अचानक से आप उनको प्रपोज कर, ऐसा भी मैं कुछ लोगों के लिए देख रही हूँ, ओके। तो ये एडवेंचरस वाली राइड मुझे लग रही है, मुझे लग रहा है कि एक ऐसा कदम होगा ये आपकी लाइफ का जो कि आपको खुद यकीन नहीं आएगा ये मैंने किया ओके। तो इस तरीके से हो सकता है आपका मिलना आपके फ्यूचर स्पाउस से। एंड डेफिनेटली यहाँ पे ट्रैवल भी है, क्योंकि द फूल का कार्ड मुझे ट्रैवलिंग का भी बताता है। और जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं। एंड ये कार्ड मुझे बताता है कि जब या तो आप ट्रैवल कर रहे हो, ओके, या फिर आप अपनी खोज पे निकले हो एंड अचानक से आपको आपके फ्यूचर स्पाउस की खोज हो जाए, ओके। बहुत ही अचानक रैंडमली आपकी लाइफ में आएंगे, ओके। एंड आप जब एक्सपेक्ट नहीं करोगे तभी आपकी लाइफ में आएंगे, ट्रस्ट में। द टावर, वाओ, देखिए मैंने कहा ना, जब आप एक्चुअली में जब अपना टावर खुद ही गिरा दोगे ना, टावर खुद ही गिराना मतलब क्या होता है कि खुद की टॉक्सिसिटीज़ को ख़त्म करना, ओके, अपने आप को बिल्कुल फंडामेंटली बदल देना, ओके। स्कॉर्पियो वाली एनर्जी है यहाँ पे, तो डेफिनेटली आप स्कॉर्पियो भी हो सकते हो, स्कॉर्पियो राइजिंग हो सकते हो, सन, मून, वीनस, कुछ भी हो सकता है आपका स्कॉर्पियो। मतलब फंडामेंटली जब अपने आप को बिल्कुल शिफ्ट कर देना, अपनी रियलिटी को बदल देना, उस टाइम पे आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, ओके। एंड टावर मोमेंट एज इन कि आप अपनी लाइफ में ही खुद को बदल रहे होंगे, खुद को चेंज कर रहे होंगे, ओके। या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में भी हो सकता है कि उनकी लाइफ में बहुत चीज़ें बदल रही होंगी, ओके। बट बहुत ही रैंडम सर्कमस्टांसेस में आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, ओके। एंड कुछ के लिए ऐसा हो सकता है कि जिस पर्सन के साथ आपने एंडिंग करी है उस पर्सन के साथ भी हो सकता है आपकी लाइफ लिखी हो, साथ में स्पेंड करना, ओके। द चैरियट, वाओ, आई थिंक डेफिनेटली ट्रैवल यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है। ट्रैवल एज इन बहुत लंबा ट्रैवल नहीं, बट एक शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल जो होता है, जैसे मैं यहाँ से देहरादून से मसूरी घूमने चली गई, है ना, और रैंडमली अचानक से सोलो ट्रिप पे चली गई। मैंने आज तक सोलो ट्रिप नहीं करी और मैं सोलो ट्रिप पे मसूरी चली गई और वहाँ पे मुझे ऐसे कोई मेरा फ्रेंड बन गया एंड देन बहुत अच्छे से क्लिक कर गया एंड शादी हो गई। इस तरह से मतलब ऐसी थोड़ी एडवेंचरस लव स्टोरी हो सकती है आपकी, ओके। एंड इवन इफ अगर ये अरेंज मैरिज भी है तो ये बहुत रैंडम सर्कमस्टांसेस में ये पर्सन की ऐसा रिश्ता आएगा इनके साइड से, ओके। तो मैं यहाँ पे सेंस कर रही हूँ कि एक तो आप पहली दफ़ा लाइफ में बोल्ड डिसीजन लोगे, ओके, और अपने से ये डिसाइड करोगे कि मुझे इस पर्सन से शादी करनी है, ओके। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ज़्यादातर आपके डिसीजंस आप पे थोपे गए हैं, बट आप खुद डिसाइड करोगे कि आपको इस बार जो है अपने आप डिसाइड करना है। और कैंसर की एनर्जी है यहाँ पे, तो काफ़ी इमोशनली और काफ़ी एज वेल एज लॉजिकली भी वेटेड ये ऑप्शन आपके लिए चॉइस रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल दिल से काम लोगे, ओके। सोच समझ के फैसला होगा आपका ये, और ऐसे सर्कमस्टांसेस में होगा जब मैंने कहा ना, आप बिल्कुल पॉइंट ए से पॉइंट बी, पॉइंट जेड पे जब चले गए होंगे ना, आपकी लाइफ में इतनी चेंजेस आ चुके होंगे, उस टाइम पे आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे मिलेंगे, ओके। नेक्स्ट कार्ड इज द सन, वाओ, आई थिंक मुझे ऐसा भी यहाँ पे ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि हो सकता है कि आप अपने बचपन के किसी फ्रेंड से रिकनेक्ट करो और वही आपका फ्यूचर स्पाउस रहो। क्योंकि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि दो फूल की एनर्जी भी है, द सन की एनर्जी भी है, तो यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों एक बचपन वाली एनर्जी आ रही है कि या तो आप अपनी फ्यूचर स्पाउस से मिलने के बाद एकदम चाइल्डिश हो जाएंगे और हैप्पी हो जाएंगे, और भी ज़्यादा, जैसे अभी तक आप मैच्योर रहे हो, आपने लाइफ खुल के नहीं जी हो, खुल के हैप्पीनेस को एक्सप्लोर ना किया हो, ऐसे खिलखिलाना और गिगलिंग एंड हैप्पीनेस एंड बटरफ्लाई इन द स्टमक, वो वाले इमोशंस आपने कभी फील नहीं किया हो। लेकिन आई थिंक आपके फ्यूचर्स पर भी देखिए, मेरे मुंह पे, मेरे चेहरे पे इतनी बड़ी स्माइल आ गई ये सब कार्ड्स को देख के। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आके ना आपकी लाइफ को जैसे खिल जाएगी आपकी लाइफ, बहुत बहुत हैप्पीनेस से भर देंगे। आई थिंक आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत चाइल्ड लाइक होने वाले हैं, एज इन कि इनके अंदर का बच्चा अभी भी जिंदा है, मरा नहीं है, ओके। क्योंकि कई लोग जो होते हैं जब वो एडल्टहुड में आते हैं तो
वो काफ़ी चेंज हो जाते हैं, बट आई थिंक ये एलिमेंट शायद आपकी लाइफ में मिसिंग हो सकता है। एंड कुछ के लिए तो मुझे सही में लग रहा है कि आपके बचपन के कोई दोस्त हो सकते हैं, ओके, या फिर किसी ऐसे इंसान से आपकी शादी होगी जिनको आप बहुत लॉन्ग टर्म से जानते हो, बट अचानक से जैसे चीज़ें वो कनेक्टिंग द डॉट्स कहते हैं ना, जैसे डॉट्स बने हुए थे अभी तक लेकिन वो लाइन जॉइन नहीं करी थी। आप जानते तो हो, आपके आसपास तो है, विसिनिटी में तो है, लेकिन कभी आपने सोचा नहीं उस इंसान के बारे में ना, अचानक से रैंडमली वूप ओके दिस इज़ द पर्सन, यही तो वो थे, अभी तक मेरे सामने ही थे बट मैंने कभी रियलाइज़ नहीं किया। तो मुझे लग रहा है या तो आपके काफ़ी लंबे अरसे के फ्रेंड हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, एंड ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान हो जिनके साथ आपका ऑन एंड ऑफ बहुत टाइम से चलता आ रहा हो, ओके, अंदर से आपके अंदर से नोइंग हो कि हाँ यार ये इंसान हो सकता है मेरे लिए दी वन, ओके, एंड मे बी उस इंसान का नाम सुनते ही, जिक्र सुनते ही आपके चेहरे पे एकदम खुशी आ जाए, ओके, क्योंकि यहाँ पे हैप्पीनेस का बहुत एलिमेंट है। मुझे लग रहा है ये इंसान ना आके आपके अंदर का जो छुपा हुआ बच्चा है ना उसको जैसे बाहर ले आएगा, आपके अंदर की जो छुपी हुई क्रिएटिविटी है ना उसको बाहर निखार देगा, जैसे कि खुशी ले आएगा आपकी लाइफ में वापस से, ओके। सो वेरी हैप्पी फॉर यू, वेरी हैप्पी फॉर यू। नेक्स्ट कार्ड इज़ ओके 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो सारी चीज़ें जो हैं बहुत हैप्पी नहीं रहने वाली, ओके। काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये मैरिज होगी आपकी, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके सर पे आएंगी। एंड अगेन मुझे ऐसा भी लग रहा है क्योंकि हम यहाँ पे बात करें कि आपके फ्यूचर स्पाउस किन सर्कमस्टांसेस में मिल सकते हैं, राइट। तो देखिए मैंने आपको बताया एक तो ट्रैवल हो सकता है और एक पार्टी भी हो सकता है, क्योंकि जो सन की एनर्जी है, तो सन मतलब हो गया कि जहाँ पे पुराने लोग इकट्ठा हुए हैं, मे बी पुराने फ्रेंड्स बहुत सालों के बाद, कॉलेज कंप्लीट करने के बाद, एंड जॉब वॉब लगने के बाद, एंड फिर उसके बाद वो एलुमनाई मीट होती है, फ्रेंड्स की वापस से दोबारा से गेट टुगेदर होता है ना। तो मुझे लग रहा है ऐसे जीटीज़ पे, ऐसे गेट टुगेदर्स पे आप शायद से अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हो, या फिर किसी पार्टी में भी मिल सकते हो, लिटरली मैरिज में, सेलिब्रेशन में, जहाँ पे लोग बहुत खुश हैं, इंजॉय कर रहे हैं, उन सर्कमस्टांसेस पे आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हो। और मैंने कहा ना कुछ लोग हैं जो लिटरली आपके बचपन के फ्रेंड भी हो सकते हैं, ओके, बचपन के बहुत अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं या दोस्त हो सकती हैं, ओके। एट द सेम टाइम आप अपनी लाइफ में काफ़ी चैलेंज्ड फील करोगे उस टाइम पे आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। मैंने कहा ना आप अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एंड करोगे, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ये बंधन जैसे तोड़ के आ जा, उस तरह की स्टोरी हो सकती है, ओके। तो आप अभी तक अपने लाइफ में बहुत आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाई है, माँ बाप के अच्छे बच्चे, आज्ञाकारी बच्चे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फ्रेंड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड किसी के लिए मना नहीं करना, आप सॉफ्ट टारगेट रहे हो सबके लिए। मे बी लोगों ने आपको एक्चुअली में आपका फ़ायदा उठाया हो, एक्सप्लॉइट किया हो, एज एन फिजिकली नहीं बट मेंटली इमोशनली आपको एक्सप्लॉइट किया हो। एंड जब आप ये सारी टॉक्सिसिटी एंड करोगे ना, और जब आप अपनी लाइफ को फुली इंजॉय करना सीख जाओगे, उस टाइम पे आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ में आके दस्तक देंगे, एंड डेफिनेटली पार्टी और इस तरह के माहौल में भी आपको आपके फ्यूचर स्पाउस मिल सकते हैं, ओके। सो दीज वर ऑल द डीप इनसाइट्स। आई होप मैंने हर कार्ड को अच्छे से एक्सप्लेन किया, ओके। एंड अगर आपको मैसेजेस अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इट विल मीन द वर्ल्ड टू मी। सो ऑलरेडी थैंक यू सो मच। अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो, नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो, फ्री है सब्सक्राइब करना, ओके। एंड अगर आपको प्राइवेट रीडिंग करवानी है तो modernhealer01@gmail.com पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम, ओके। सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, ब्लेस यू। सो आपने ये वाला खूबसूरत सा मेरा फेवरेट कलर और चैनल का नाम लाइलैक शेड आपने पिक किया, वाओ। आई थिंक यू पिक्ड इट अप फॉर अ रीज़न ना। आई थिंक या तो आपको कलर बहुत पसंद है या फिर आपको ये चैनल बहुत पसंद है, ओके। सो आज हम जानेंगे कि किन सर्कमस्टांसेस में आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हो, ओके। सो अगेन मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगी। पहली बात, ये जनरल रीडिंग है, सबके साथ सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी। दूसरी बात, मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिनेरियोस को कैप्चर करने की कोशिश करूँगी, बिकॉज आई एम नॉट रीडिंग फॉर यू पर्सनली हियर। मैं बहुत सारे लोगों के लिए रीड कर रही हूँ, होपफुली बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करेंगे इस वीडियो को और देखेंगे, तो इसलिए ये जनरल रीडिंग है। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग करवानी है तो आप modernhealer01@gmail.com पे आप मुझे रीडिंग करवा सकते हैं मुझसे, प्राइवेट रीडिंग, और वहाँ मैं आपके लिए पर्सनली रीड करूँगी, ओके। एंड याद रहे वो पेड फोरम है, वो फ्री फोरम नहीं है, ओके। सो हम स्टार्ट करते हैं कि किन सर्कमस्टांसेस में आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हो, ओके।
प्लीज़ पाइल नंबर 3 के लिए। एंड अगर आपको मैसेजेस रेजोनेट ना करें तो आप दूसरी पाइल सेलेक्ट कर सकते हो सकता है आपने गलती से मिस्टेक कर लियो। ओके, वाओ, एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। मुझे लग रहा है या तो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस वाले सीज़न में आप अपने फ्यूचर स्पाउस को मिल सकते हो। ओके, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस सीजन, जेमिनाई का सीज़न होता है गर्मियों वाला, है ना, जून जुलाई या फिर मई जून जुलाई, है ना। एंड लिब्रा का होता है अक्टूबर एंड सितंबर, एंड सितंबर के एंड और अक्टूबर। एंड एक्वेरियस का आई थिंक होता है, एक्वेरियस का विंटर्स में होता है। तो विंटर्स मतलब ऐसे मंथ्स में आप मिल सकते हो तो बहुत गर्मी हो उस टाइम पे, या फिर थोड़ा स्प्रिंग एंड ऑटम वाला टाइम चल रहा हो, या फिर विंटर्स, है ना। और बाकी जो सीजन्स बीच बीच में रह गए उन सीजन्स में थोड़ा कम चांसेस मुझे ऐसे लग रहे हैं। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स एज इन की मुझे ऐसा लगता है कि एकदम जैसे नई शुरुआत एंड फ्रेश पर्सन होंगे आपकी लाइफ में। ओके, आपके फ्यूचर स्पाउस। एंड डेफिनेटली आप कुछ नई जर्नी पे निकले होंगे। आपने या तो अपना करियर स्टार्ट किया होगा, या फिर अपना काम स्टार्ट किया होगा, जॉब स्टार्ट, पढ़ाई स्टार्ट की होगी, या फिर अपनी लाइफ नई तरीके से स्टार्ट करी हो। कुछ आप नया स्टार्ट जब कर रहे होंगे तो उस दौरान आपके फ्यूचर स्पाउस आपको मिलेंगे। या फिर आपने कोई नया स्कूल ज्वाइन किया है। कई लोग होते हैं ना, मतलब चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स, स्कूल स्वीट हार्ट्स, है ना, उस तरह की भी स्टोरी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। जैसे कि वरुण धवन और नताशा, वो लोग भी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स थे, है ना। तो मुझे लग रहा है कि इस तरह की भी कुछ लोगों के लिए लाइफ स्टोरी हो सकती है। कुछ नया स्टार्ट जब आप कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, नया स्कूल ज्वाइन किया है, नया कॉलेज ज्वाइन किया है। ओके, कॉलेज बड्स भी हो सकते हो, एंड नई जॉब स्टार्ट करी है। ओके, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट कुछ नया जब स्टार्ट होगा तब आप अपने फ्यूचर स्पाउस को मिलोगे। ओके, द डेविल, वाओ। आई थिंक मुझे लग रहा है कि करियर यहाँ पे, फिर मुझे लग रहा है नई स्टार्ट, लेकिन किसी करियर की स्टार्ट। ओके, या तो जॉब के स्टार्टिंग में आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलो जब आप बहुत ज़्यादा उस लाइफ के उस स्टेज में होंगे जब आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, एंड आप मे बी पैसों के पीछे भाग रहे हो, बेतहाशा भाग रहे हो पैसों के पीछे। एंड मतलब होता है ना ऑब्सेशन सा, जिस टाइम पे होता है, जिस स्टेज में होता है। तो आई कैन सेफली से कि मिड 20s टू लेकर अर्ली 30s तक आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हो। वो टाइम सबसे एप्ट मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग अपने करियर के बारे में और अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में बहुत सीरियस हो जाते हैं, राइट। और मुझे साथ में ये भी लग रहा है कि या तो आप किसी मेंटल इशू से जूझ रहे हो, ओके, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन। ओके, उस टाइम पे भी आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हो। ओके, वो एक ब्लेसिंग की तरह आपकी लाइफ में आ सकते हैं, ऐसा भी मुझे लग रहा है, क्योंकि द डेविल का कार्ड है यहाँ पे। टॉक्सिसिटी है, सब्सटेंस अब्यूज़ भी है, एट द सेम टाइम ऑब्सेशन भी है। कैप्रिकॉर्न का कार्ड होता है ये। तो डेफिनेटली आपके स्पाउस कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, आप भी कैप्रिकॉर्न हो सकते हो। ओके, तो लाइफ के उस पड़ाव में होंगे जब आपको एक्चुअली में किसी एक चीज़ का, एक खास पर्टिकुलर चीज़ का ऑब्सेशन हो रहा होगा। या तो पैसों का नशा चढ़ जाता है अचानक से, या फिर घूमने फिरने का नशा हो जाता है, जॉब का नशा हो जाता है ना। यहाँ पे सब्सटेंस अब्यूज़ का मतलब होता है नशा, है ना, किसी भी तरह से। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ शराब का नशा है। किसी भी तरह से एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए जब आप बहुत ऑब्सेशन लगा के, या तो आप मे बी आप उस टाइम पे भी मिल सकते हो अपने फ्यूचर स्पाउस से जिस टाइम पे एक्चुअली में आपको शादी करना है। बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा डीपली मैनिफेस्ट कर रहे हो कि यार अब शादी हो जाए, शादी हो जाए, शादी हो जाए। ओके, तो मुझे लग रहा है किसी एक चीज़ को लेकर ना आपने अपने आप को बहुत परेशान कर रखा होगा, एंड उस टाइम पे आपके फ्यूचर स्पाउस मिलेगा। मे बी हो सकता है, देखिए आप पिक अ कार्ड देख रहे हैं, तो मे बी आपने अपने आप को बहुत परेशान कर लिया, बार बार पिक अ कार्ड्स देख के कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, है ना। तो ये भी एक ऑब्सेशन है, राइट। तो जब आपकी लाइफ में कुछ ऐसा ऑब्सेशन चल रहा होगा उस टाइम पे आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हो। ओके, बट मुझे ऐसा लग रहा है जॉब से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, फाइनेंशियल सिक्योरिटी से रिलेटेड जब बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होंगे उस टाइम पे आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हो। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, या सो डेफिनेटली यहाँ पे बिजनेस, काम मुझे बहुत नज़र आ रहा है। ओके, एंड यहाँ पे मुझे लग रहा है कि
ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि जिस टाइम पे एक्चुअली में आप बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स नहीं, आप बहुत रैशनली सोच रहे होंगे और आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को गहराई से प्लान कर रहे हो और अपनी लाइफ के बारे में और अपने गोल्स के बारे में बहुत कमिटेड हो, सॉर्टेड हो और कुछ नया आपने स्टार्ट किया है उस टाइम पे। और स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है, जब आप अपनी लाइफ में कुछ या तो काम स्टार्ट किया है आपने खुद से, कोई बिजनेस स्टार्ट किया है खुद से, एंड आप जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे, होने लग जाओगे, देन आई थिंक यू विल मीट योर स्पाउस, ओके। एंड आई थिंक एक मेंटल कनेक्ट आपको फील होगा अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ, बिकॉज ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का मतलब है ये इंट्यूटिव लेडी है, ये बहुत श्रूड भी है, कनिंग भी है, बट एट द सेम टाइम ये लेडी जो है अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को बहुत प्रोटेक्ट करके रखती हैं, गार्डेड होती हैं क्वीन, राइट। तो डेफिनेटली ऐसे कैरेक्टरिस्टिक जब आपके रहेंगे लाइफ में, और ऐसे कैरेक्टरिस्टिक कब आते हैं लाइफ में, जब हम बहुत ज़्यादा किसी एक चीज़ को लेकर कमिटेड होते हैं। अब जैसे मैं अभी लाइफ के जिस पड़ाव में हूँ, ओके, इस टाइम पे मैं अपने काम के प्रति बहुत समर्पित हो रही हूँ धीरे धीरे करके, राइट। जो भी मैं काम कर रही हूँ, मैं टैरो कार्ड रीडर भी हूँ या फिर कोई और काम भी कर रही हूँ, तो इस टाइम पे मैं एक्टिवली किसी पार्टनर को सीख नहीं कर रही हूँ, राइट। मैं अपने काम के प्रति बहुत समर्पित हूँ, मेरा काम ही मेरा डिवोशन है राइट नाउ। ऐसे टाइम पे शायद आपके स्पाउस आपको मिल सकते हैं, ओके। अब हो सकता है आप ऑलरेडी मिल चुके हो अपने स्पाउस से, ऑलरेडी आपने कोई काम आपने स्टार्ट कर लिया हो, ऑलरेडी आप किसी अच्छी जॉब में हो, ऑलरेडी आप मिल चुके हो, तो आप टैली कर सकते हो, कंफर्मेशन ले सकते हो यहाँ से, ओके। एंड ऑल्सो अपने इमोशन जब आप हाइड कर रहे होंगे, जब आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे, जब उस स्टेज में होता है ना इंसान, जब वो बोलता है कि यार मुझे नहीं चाहिए अभी, मुझे नहीं शादी करनी है, मुझे वो नहीं करना है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है, कुछ लोगों के लिए, ओके, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही चीज़ें, ऑब्सेशन भी है। अब ऑब्सेशन का मैंने एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक एस्पेक्ट भी बता दिया आपको, ओके। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है। 4 ऑफ कप्स, मुझे लग रहा है कि या तो आप किसी पास्ट के पर्सन से परेशान हो, या आप किसी पास्ट में किसी चीज़ पे अटके हुए हो और उस टाइम पे आपके पर्सन आपको आके मिलेंगे, ओके। मुझे लग रहा है रैंडमली एक ऑफ़र आएगा एंड मे बी आप एकदम से उनको रिजेक्ट कर दो, ये सोच के कि नहीं, पास्ट वाले, मे बी आप पास्ट वाले पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो एंड ये इंसान आपकी लाइफ में आए और आपको ऑफ़र दे, बट आप पहले गो में मना कर दो आप अपने पर्सन को, ओके। ऐसा हो सकता है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उस स्टेज में आप अपने स्पाउस को मिलोगे जिस स्टेज में आप एक्चुअली में रेडी नहीं होगे रिलेशनशिप के लिए, ओके। एंड आप जो है एक्टिवली अपने आपकी खोज में निकल पड़े हो, आप अपने काम के लिए बहुत समर्पित हो, मे बी, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है जिनका हार्ट ब्रेक, आपका शायद हार्ट ब्रेक हुआ हो, और होता है ना जैसे ब्रेकअप हुआ है एंड हम पास के पर्सन को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो वापस आएगा या नहीं आएगा, बट अचानक से हमें नहीं पता ना, हम तो सोच रहे हैं कि वही हमारा फ्यूचर स्पाउस हो, लेकिन अचानक से फ्यूचर स्पाउस तो कोई और ही है एंड वो आए एंड ऑफर दे, लेकिन हमें ऐसा लगे नहीं यार ये नहीं, तो आप, मुझे लग रहा है चांसेस हैं कि आप इनको मना कर सकते हो, ओके। ये सोच के कि पास का पर्सन आएगा और वो आपको लेके जाएगा, बट ऐसा बहुत हाई चांसेस हैं, ओके। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्योंकि 4 ऑफ कप्स का कार्ड होता है लॉस का कार्ड, ओके। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस का भी कार्ड है, आपका भी सन साइन हो सकता है ये। वाओ, 6 ऑफ कप्स, ओके। सो डेफिनेटली यहाँ पे एक सेंस ऑफ, ये सोलमेट का कार्ड है, सो कंग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल पाइल नंबर 3, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली आपकी शादी जो है आपके सोलमेट से ही होगी। एंड मैंने बार बार कहा है, ज़रूरी नहीं है कि सोलमेट्स के साथ शादी हो, कभी कभी हमारी कार्मिक पार्टनर के साथ भी शादी होती है और वो शादी चलती नहीं है, वो टूट जाती है। एंड कार्मिक पार्टनर का मतलब ये है कि कार्मिक डेट रह गया पिछले जन्म का और वो इस जन्म में पूरा करना है, वो जब पूरा हो जाएगा तो वो रिलेशनशिप एंड हो जाएगी, उसका मकसद पूरा हो जाएगा एंड देन आपको आपका असली सोलमेट मिलेगा। बट आपकी शादी आपके सोलमेट के साथ होगी, ये मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो मुझे लग रहा है कि एक सेंस ऑफ फेमिलियरिटी तो आपको फील होगी इस इंसान के साथ, और एक अच्छी फ्रेंडशिप ज़रूर बिल्ड हो जाएगी आपके पार्टनर के साथ, ओके। एंड मुझे लग रहा है कि उस टाइम पे क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड है कि पास्ट को रेमिनिस कर रहा है इंसान, पास्ट की मेमोरीज में खोया हुआ है, जैसे मैंने कहा ना 4 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स भी वही बता रहा है कहीं ना कहीं कि आप पास्ट के पर्सन को सोच रहे हो, उनके बारे में बहुत बार बार ड्रीम कर रहे हो, उनके बारे में सोच रहे हो।
और उस टाइम पे आपके फ्यूचर स्पाउस आपको आके मिल जाए। ओके, तो इस तरह से मुझे लग रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है आपके बचपन के भी कोई दोस्त हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए अगेन। ओके, क्योंकि 6 ऑफ कप्स जो है हमें बताता है कि पास्ट का कोई पर्सन जो है, अब ज़रूरी नहीं कि वो आपका एक्स ही हो, लेकिन हो सकता है कि वो आपके पास के कोई फ्रेंड हो, है ना, जिनके बारे में आपका कोई ऐसा ख्याल ना रहा हो, ठीक है, और वो आपकी लाइफ में आए एंड वापस से आपके साथ दोस्ती करें, प्रपोज भी करें, आप मना कर दो उनके साथ। ओके, और ये सोच के कि नहीं मैं तो नहीं कर सकती, अभी रिलेशनशिप में नहीं रह सकती, नहीं पढ़ सकती। ओके, तो ये चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, ऐसे सर्कमस्टांसेस में लग रहा है कि मुझे आपको आपके स्पाउस मिलेंगे। ओके, या द हैंगमैन डेफिनेटली यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ जो है ना वो होल्ड पे है। उस टाइम पे आप अपने फ्यूचर स्पाउस को मिलोगे। अनफॉर्चुनेटली जब आपने बहुत सारी पॉज कर रखी है लाइफ में, कोई रिलेशनशिप जब ख़त्म हुआ है, ओके, कुछ एंड हुआ है आपकी लाइफ में, एंड आपने किया है, मुझे लग रहा है आप कोई एक पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में है जो आपको बार बार ऑन ऑफ आता है आपकी लाइफ में, आपको परेशान करता है एनर्जेटिकली। ओके, एंड आप उम्मीद लगा के बैठे हो उसी इंसान के बारे में, लेकिन फ्यूचर स्पाउस कोई और ही है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है यहाँ पे कार्ड्स को देख के। पॉज का कार्ड है, कॉन्टम्पलेशन का कार्ड है, एनालाइज करने का टाइम जब होगा आपका। ओके, एंड उस दौरान में जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे तो आप उस टाइम पे आप, मैं कह रही हूँ ना, होल्ड पे रखी होंगी आपने चीज़ें, लव लाइफ को अपनी लाइफ में। ओके, बाकी तो सब चल रहा है यहाँ पे, जॉब चल रहा है, काम चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन क्या होल्ड पे है वो है लव लाइफ। ओके, तो जब आपकी लाइफ में लव जो है, लव का एस्पेक्ट जब होल्ड पे होगा तो उस दौरान आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकोगे। ओके, मिलोगे। एंड मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि डेफिनेटली आपने होल्ड पे इसलिए रखा है, पॉज इसलिए लगा दिया है क्योंकि किसी पास्ट के पर्सन ने आपको बहुत परेशान किया हो और उस इंसान ने एक्चुअली आपका भरोसा तोड़ा हो। ओके, एंड मे बी आपकी लव लाइफ कभी चली ही नहीं ढंग से। ओके, आप कभी रियल रिलेशनशिप में रहे ही नहीं, सिचुएशनशिप्स में रहे हो हमेशा। तो होता है ना कि एक तरफा प्यार भी हो सकता है कुछ लोगों को, जो पाइल नंबर 3 देख रहे हो, आप एक तरफा प्यार में हो किसी के साथ एंड वो इंसान रिवर्ट बैक नहीं कर रहा है। ओके, और आप उसी के इंतज़ार में हो, आपने अपनी लव लाइफ को, बाकी अपॉर्चुनिटीज़ को होल्ड पे लगा के रखा है, बाकी और रिश्ते भी आ रहे हैं, बाकी और प्रपोजल्स भी आ रहे हैं, आप उन पे ध्यान नहीं दे रहे हो और पास के पर्सन में अटके हुए हो। उस दौरान जो है आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ में आएंगे एंड डेफिनेटली एक बहुत ही खूबसूरत फ्रेंडशिप मैं यहाँ पे देख रही हूँ होती हुई, उससे भी पहले कि आप उस इंसान से शादी करो। एंड कुछ के लिए तो मैंने कहा ना, ये आपके बचपन के दोस्त भी हो सकते हैं। ओके, जिनके बारे में आपने कभी सोचा ना हो, लेकिन अचानक से आके एंड देन आपके थॉट्स बदल जाए। ओके, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हो। सो दीज वर ऑल द लवली मैसेजेस। ओके, ये जनरल रीडिंग थी और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग करवानी है तो मैंने स्टार्टिंग में अनाउंसमेंट कर दी थी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग एंड फॉर लिसनिंग टू मी। एंड आई होप आप मेरे साथ बने रहेंगे एंड तक। ओके, अपनी जर्नी जो है बहुत लंबी होने वाली है, तो प्लीज़ स्टिक अराउंड। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय।